भक्त का जीवन एक दिए की बाती। उसमें बाती डालो और उसको जला दो। अब भक्त है, वो दृष्टा के तौर पे अपने जीवन को दूर होके तो खड़ा होकर के तो देख लेगा कि ये जल रहा है ना। मैं जल रहा हूँ, वो देख रहा है इस चीज़ को कि मेरे को अभी दुख हो रहा है, पर ये बाती थोड़े दिन की है, बुझ जाएगी, फिर नई बाती डलेगी, फिर कहीं और जलेंगे। ठीक है। तो वो भी मोक्ष को जब नकार देता है तो व्यक्ति दृष्टा की तरफ बढ़ने लगता है। अब एक बल्ब को ले लो, बल्ब का बटन दबाया, जितना उसका प्रकाश की उसकी क्षमता है उतना प्रकाश उसमें फैलने लगेगा। अगर बंद कर दिया, प्रकाश खत्म। वो अब स्वयं में स्थित हो गया, अचानक स्वयं में स्थित, है ना। और अचानक स्वयं से स्थित होकर के जितना वो प्रकाश देता है उतना दे दिया। अब किसी को और आवश्यकता है तो वो कहेगा मेरे को रिप्लेस कर दो, सीधी बात है। तो ये स्थिति प्रज्ञा वाली स्थिति है। अब जब स्थिति प्रज्ञा वाली स्थिति को जब मैं हैंडल करता हूँ तो मैं बनाता हूँ उससे ह्यूमनॉइड फिलोसफी। ह्यूमनॉइड मतलब आधा मानव और आधा यंत्र। और व्यक्ति की जो समझ होती है स्थित प्रज्ञा में, वह अपने शरीर को जैविक यंत्र मानता है। जैविक यंत्र यानी कि वो प्रकृति से उत्पन्न है, और जैसे ही प्रकृति स्वयं का फैलाव करती है वैसे प्रकृति जड़ है, और प्रकृति में जो फैलाव होता है वह होता है नाद ब्रह्म के अनुसार और नाद ब्रह्म की प्रक्रिया से, यानी वह कंपन को भोगती है तब। और ये जो प्रकाश ब्रह्म है जो उसको जीवित किए हुए है, चेतना, है ना। तो वो दो चीज़ों को मानता है। फिर ये मानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आप फिर से वापस स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं। आप मंत्र का भी सहारा लो, आप यहाँ पर एफर्मेशन का भी सहारा लो। यहाँ पर काम करती है विचार शक्ति, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्ता के रूप में खड़ा होना है, एक भक्त की तरह नहीं। यहाँ आपको स्थित प्रज्ञा की तरह कार्य करना है। अभी वो समय नहीं है। अगर आप किसी मतलब उलझन में हो, किसी एकदम एक्शन लेने वाली स्थिति में, या कुछ गड़बड़ा रहा है, तो आपको वहाँ पर स्थित प्रज्ञा होना पड़ता है। अब मिक्सअप कॉन्सेप्ट मत रखो, ये दिए बाती का वक्त नहीं है। यही है ना, जब श्री कृष्ण बताते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। कहाँ पृथकता है? पृथकता नहीं है, शब्दों की पृथकता है, क्योंकि ज्ञान अब नए रूप में ढलने वाला है और नए रूप में ढलना चाहिए। आपका सामना ही कुछ ऐसी ऐसे यंत्रों से होने वाला है जो आपको रिप्लेस करने पर तुले हुए हैं। ये एक संकट है बहुत बड़ा। आप उसमें सोचोगे तो आपको फिर उनकी मानसिकता से सोचना पड़ेगा, एक यंत्र की मानसिकता से ही सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो? बात ये है कि एक भक्त हमेशा थपेड़े खाता रहता है। ये हवा के झोंके प्रेरणा स्रोत